कर, बस एक रूप, एक रंग और एक आकार। ईश्वरीय रूप, ईश्वरीय रंग और ईश्वरीय आकार। स्वयं को इस संकल्प में कुछ पल के लिए टिका देंगे। इस रावण राज्य से कुछ भी नहीं लेना, इस रावण राज्य से कुछ भी नहीं मांगना, इस रावण राज्य से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। यहाँ सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। अपने ईश्वरीय राज्य से, ईश्वरीय घर से उसकी स्मृति से, उसके संकल्प से अपने आप को भरपूर देखना है, मानना है, जानना है, अपनी भरपूरता को इमर्ज होने देना है, अपनी संपूर्णता को, संपन्नता को इमर्ज होने देना है। और इस रावण राज्य में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क बोल कर्म धन तन मन श्वास शुभ भाव शुभकामना दुआओं ये सब देना है। इसे जितना इस भाव से देते कि मेरा 2500 वर्ष का कर्ज उतर रहा, जन्मों जन्मांतर का कार्मिक उतर रहा और मेरा सत्य स्वरूप संपन्नता का, संपूर्णता का, दिव्यता का, अलौकिकता का, ईश्वरीय संतान स्वरूप सर्व कलाओं सर्व शक्तियों सर्व गुणों से संपन्न जो मेरा सत्य स्वरूप है, ये दान उसे इमर्ज होने में मदद कर रहा। इस तन से जो जा रहा, इस मन से जो जा रहा, इस धन से जो जा रहा, मेरी दिव्यता को वो उभार रहा है। मेरा देवता स्वरूप निखर रहा है इस दान से। इसलिए इस दान के प्रति सजग, इस दान के प्रति अति 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 कृतज्ञ, धन्यवाद से भरपूर, ग्रैटिट्यूड से भरपूर कि शुक्राने बाबा, ये तन दे पा रहा, ये मन दे पा रहा, ये धन दे पा रहा, ये देना मेरे सत्य स्वरूप को उभार रहा है। इसलिए खूब शुक्रिया। जितना तन यूज हो, जितना मन यूज हो, जितने श्वास यूज हो, उतना शुक्रिया।
ऐसे फरिश्ते फर्श से मुक्त, साकार से मुक्त, कलयुग से मुक्त, रावण राज्य से मुक्त, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय अधिकारी, ईश्वरीय राजकुमार, शिव कुमार, आत्मा रूप में सब भाई भाई। तो कोई शिव कुमारी नहीं, सब शिव कुमार। तो सभी शिव कुमार अति प्रेम से, अति श्रद्धा से, स्वीकार भाव से, कृतज्ञ भाव से बाबा का आज 16 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे रूहानी शिव कुमार, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, बॉडीलेस, कोई अहंकार नहीं किसी भी रोल का। शिव कुमार ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सत्व प्रधान बनते हैं। योग के लिए एकांत की जरूरत है। अब एकांत बोले तो ये नहीं कि हमें तो परिवार से छुट्टी चाहिए, जगह से छुट्टी चाहिए, बाहर सब शांत हो तो एकांत हो, नहीं। भीतर एक के अंत में स्थित हो जाना, बस एक को याद रखना, एक से ही रिश्ता रखना, एक से ही डिस्कशन करना, एक से ही प्यार करना, एक के लिए ही सब कुछ करना। एक अंत, वो अंत है, उसके बाद कुछ भी नहीं। वो हमारा आदि, वही हमारा मध्य और वही हमारा अंत। बारंबार स्वयं को ये याद दिलाना, मैं इस तन पर अब सिर्फ ईश्वरीय संतान के रूप में हूँ, शिव कुमार के रूप में हूँ, उत्तराधिकारी के रूप में हूँ, दानवीर के रूप में हूँ, दाता के रूप में हूँ, विधाता के रूप में हूँ। इसको बारंबार स्मृति में एकदम जागृत रखना, एक्टिवेट रखना। दैट इज एक के अंत में रहना। इसीलिए बाबा हमें क्या कहता है, राज ऋषि। तुम ऋषि हो, पर वो ऋषि नहीं जो जंगलों में जाकर रहता, गृहस्थ को त्याग करके रहता। राज ऋषि जो इसी तन में रहता, इसी परिवार में रहता, इसी गृहस्थी में रहता, इसी उतार चढ़ाव में रहता, इसी शोर में रहता, पर भीतर से एकांत। इसीलिए बाबा का एक एक महावाक्य अलग है। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं छोड़ना, बेहद के वैराग्य। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? तुम्हारे पास जो कुछ है सब भूल जाओ, शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वर का है, उसको दे दिया। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। मैं उसको याद करूंगा तो उसका कनेक्शन मेरी याद से होगा। तो जो इंटरनेट कनेक्शन है मेरा और बाबा का, जहाँ कोई वायर नहीं है, वायर मतलब जहाँ कोई देह नहीं है, जहाँ कोई साकार वस्तु नहीं है, साकार से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वायरलेस कनेक्शन,
वायरलेस मतलब बॉडीलेस कनेक्शन, बॉडीलेस यानी इममटेरियल कनेक्शन, उसका मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ क्या अच्छा हो रहा है, यहाँ क्या बुरा हो रहा है, यहाँ क्या गाली पड़ रही, यहाँ क्या तारीफ हो रही, डजंट मैटर। मटेरियल वर्ल्ड इज जीरो ओवर हियर। स्थाई याद रहे। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट करेंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। ये करंट लेना बॉडीलेस बनकर, इममटीरियल बनकर, अव्यक्त रहकर करंट पाना। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। ये कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद, मुख्य भक्ति नहीं है, मुख्य है याद। और याद भी क्या, आई बिलोंग टू कल्याणकारी शिव बाबा। कल्याणकारी बाबा, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी। मैं किसकी हूँ? मैं कल्याण की हूँ। मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा आकार, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरे माता पिता क्या है? कल्याणकारी। आई एम कल्याण, बेस्टोवर। मैं हूँ कल्याण, मैं हूँ कल्याण। ये कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते नहीं। हर चीज का मतलब निकाल पा रहे, हर चीज का खूब मंथन कर पा रहे, दैट डजंट मीन कि याद है। वो तो बुद्धि की सफाई है, बुद्धि की रिफाइनिंग है, मंथन। बट याद इज साइलेंस। जब बुद्धि एकांत में, मन एकांत में, कर्म एकांत में, इस एकांत शब्द में उतर जाना है, पहन लेना इसको। ये शब्द नहीं है, ये एक वस्त्र है, ये एक रोल है, ये एक आइडेंटिटी है। एकांत, इस एक के आसपास दूसरे का अंश भी नहीं। बारंबार ये याद दिलाना खुद को कि यहाँ बैठे हैं, इस तन में बैठे हैं, इस परिवार में बैठे हैं, इस देश में बैठे, इस यूनिवर्स में बैठे हैं एज अ, एज अ ईश्वरीय उत्तराधिकारी। हम्म, ईश्वरीय रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं बच्चा बाप का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो हम किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? परमात्मा के। कैसा परमात्मा? कल्याणकारी। वो सिर्फ कल्याण करता है। अगर उनके संपूर्ण सारे कर्मों, उनके सारे कर्तव्यों को, उनके सारे नामों को अगर हम जोड़कर सिर्फ एक नाम बताएं, जिससे वो पाप काटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, ज्ञानेश्वर है, विश्वेश्वर है ना, सोमनाथ है, बबुलनाथ है, केदारनाथ है, जितने उनके कर्तव्य वाचक नाम है, पतित पावन है, हम्म
दाता है, विधाता है, वरदाता है, सदगति दाता है, जितने उनके नाम हैं, कर्तव्यवाचक, उन सबको अगर एक में समाहित करें तो वो है कल्याणकारी। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो हम उसके रिप्रेजेंटेटिव, तो हम क्या होंगे? सिर्फ कल्याणकारी। ये अपनी स्मृति में याद रखना, ये चोला पहने रहना, इस वस्त्र को नहीं उतारना। तो ज्ञान नहीं, याद। ज्ञान की डिपार्टमेंट ही अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उसमें कम है, बहुत कम है ज्ञान की उससे। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करेंगे तो बाप की भी याद से याद मिलती, बाप को खींचते हैं। ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना। याद के लिए बहुत 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 एकांत भी चाहिए, बुद्धि का बहुत रिफाइनमेंट, स्मृति का रिफाइनमेंट, संकल्पों का रिफाइनमेंट, याददाश्त हमेशा ताजी रखनी है। Who am I? Why I am here? Who am I? Why I am here? मैं ईश्वरीय कुमार, मैं शिव कुमार, उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा। पिछाड़ी में आने वाले जो उच्च पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से ही याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं, वे कशिश करते हैं, कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद, अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं भगवान को, परमात्मा को, अपने परम पिता को याद करती हूँ, तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। जब पूरी दुनिया ये गा रही है, सुनाई दे रहा है, पूरा विश्व, हर धर्म, हर संत, हर संतों की पूरी पूरी टोलियां, फॉलोअर्स क्या चाहते हैं? पतित से पावन होना, दुख से मुक्त होना। हम्म सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए। आवाज सुनाई दे रही? कितनी जोर से पूरे विश्व में इसकी आवाज है, हाहाकार है। अब इस शोर को शांत कौन करेगा? हम्म इस शोर को शांत कौन करेगा? हम्म कौन करेगा? हम्म आवाज आ रही है? इस शोर को शांत कौन करेगा? हम बच्चे। हम बच्चे। कौन सा टाइटल इस शोर को शांत करेगा? हम्म कौन? कल्याणकारी। कल्याणकारी। और कौन सा टाइटल? इस शोर को शांत करने वाला टाइटल क्या है? हम्म साइलेंस। साइलेंस। और बस एक ही बच्चे को सुनाई दे रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? हम्म इस शोर को शांत करने वाला कौन होगा? विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक। और हम्म अभी तक कोई स्मृति में नहीं आया कि आप कौन हो। ओम शांति। कौन हो आप? परसों का वरदान था ना कि अच्छा मैं साइलेंट भी हूँ ना।
शिव कुमार, मैं शिव कुमार इसको सालिम करूंगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय फादर। ये पहले चढ़े तो नशा। हम्म? ये नशा है कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तन में बैठकर, इस अकाल तख्त पे बैठकर मैं रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूँ। आपको सब लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। हम्म? रचयिता के कुमार कुमारी, शिव के कुमार कुमारी। तो इस शोर को, इस हाहाकार को शांत करने का जरिया कौन बनेगा, हम बच्चे शिव कुमार। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते और समय वेस्ट करते रहते। बाप को जानते ही नहीं, नौधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी विकर्म बनने शुरू ही रहते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो, पतित पावन बाप है, पतित पावन बाप है। अगर इस पतित दुनिया से बहुत यूज कर रही हूं मैं चीजें, तो पावन बन नहीं पाऊंगी, फिर कर्जा चढ़ जाएगा। पतित पावन सिर्फ पाप है। तो जितना मेरा मनसा दान होगा, जितना कर्मणा दान होगा, जितना वाचा दान होगा, उस वो बोल जो आगे सबको क्या दे, सुख दे, शांति दे, सुकून दे, वो बोल, वो संकल्प, वो कर्म, तो मिलेगा पावन स्वरूप। उस पर कुर्बान जाना चाहिए। वे समझते हैं शिव शंकर एक ही हैं, ये भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो, निराकार को याद करो, कल्याणकारी को याद करो, कल्याणकारी स्वभाव संस्कार बनाओ, अपना रूप, अपनी मूर्ति, अपना स्वरूप कल्याणकारी बनाओ, तो होके तुम पावन। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी, कि माया समझती है ये बाप को याद करते हैं। माया समझती है कि ये बाप को याद करते जाएंगे तो क्या होगा, मुझे छोड़ देंगे। तो ये संगम युग ही हमें ये चॉइस प्राप्त होती है कि हम रावण को चूज करें कि राम को। क्यों? क्योंकि सतयुग में और त्रेता में तो राम राज्य है, नारायण राज्य है, वहां पर चॉइस नहीं है, वहां हम है ही राज्य में, नारायण के राज्य में, राम के राज्य में। फिर द्वापर से शुरू ही हो जाता है रावण राज्य, तो चॉइस नहीं है, रावण राज्य के हो ही जाते हैं, कर ही नहीं सकते कुछ। डुअलिटी शुरू ही हो जाती है, डुअलिटी का राज्य ही हो जाता है द्वापर, जहां पर डुअलिटी आ गई। कलयुग, कलयुग ही है, एवरीथिंग जीते ही पास्ट में प्रेजेंट में हो ही नहीं सकते, या तो पहले वाले कल में या आगे वाले कल में, कल ही में रहते हैं। या तो पास्ट की चिंता में होते हैं या भविष्य की चिंता में। कल युग का अर्थ ही यही है, कल में रहना, प्रेजेंट में नहीं रह सकते, सत्य में नहीं रह सकते। तो वहां भी चॉइस नहीं, कलयुग में भी चॉइस नहीं। सिर्फ संगम है जब मेरे पास चॉइस है कि मैं सतयुग में हूं कि मैं कलयुग में। मैं कल और परसों में रहना चाहती हूँ, पास्ट और फ्यूचर में रहना चाहती हूँ, कि प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ, इसका मुझे संगम युग में चॉइस मिलता है अभी। तो अभी माया और बाबा के बीच का चॉइस हमें मिलता है, इसके बाद चॉइस नहीं है, इसके बाद तो जो है उसमें रह रहे। तो माया विघ्न क्यों डालती? क्योंकि उसको पता है ये बहुत ज्यादा बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी
कैसे छोड़ना पड़े? अब देखो कितना क्लैरिटी से बाबा समझा रहा है कैसे छोड़ना है। याद ना आए। छोड़ना ऐसे नहीं कि तन से छोड़ छाड़ के भाग गए। भगौड़ा नहीं बनना है हमको, रणछोड़ नहीं बनना है हमको। बुद्धि से त्याग, याद में नहीं है ये सब कि किस मित्र ने क्या किया, किस संबंधी ने क्या किया, हम्म, धन का क्या हुआ, मैंने तो इतना अच्छा अच्छा इसके लिए संकल्प करा, इतनी दुआ दी, उसका क्या हुआ? याद किसकी? ये सब कर दिया किसके नाम पर? बाबा के नाम पर। मैं तो शिव कुमार हूं ना। अगर किसी से बाबा धन की सेवा करा रहा तो अच्छा, शिव कुमार से धन की सेवा हो गई। गिवन, ओनली गिवन, ओनली गिविंग। किसी कहीं पर तन की सेवा आई, अच्छा बाबा आपको यहाँ पर करनी थी सेवा, तो आपने मुझे यहाँ पर बिठाया। आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव, आई एम योर सन। जैसे हर पल जीसस क्राइस्ट को ये याद रहता था, आई एम सन ऑफ गॉड। हाउ ब्यूटिफुल। जैसे बुद्धा को हर पल याद था कि यहाँ जो कुछ भी है, राग द्वेष घृणा प्रेम, खुद से मेरा वास्ता नहीं है, बेहद का वैराग्य। हम्म? तो कुछ भी याद ना पड़े, ये थोड़ी कि तन से सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो बाबा की इस डेप्थ को समझना है कि बाबा तन से नहीं कहता, मटेरियलिस्टिक वे में नहीं कहता है बाबा। बाबा कहते हैं ये सब याद ना रहे, बुद्धि में नहीं रहे तुम्हारे। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। जब सब चीजें छुड़ाते हैं परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे इसे भी भूल जाओ। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तभी याद टिकेगी। किसी को देख रहे, किसी को सुन रहे, किसी से बात कर रहे, किसी के साथ तन का सेवा रहा है, किसी के साथ धन का सेवा रहा है, किसी के साथ मन का सेवा रहा है, किसी के साथ कहीं भी कुछ भी कर रहे, सब बाप के नाम कर दो। तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, आपको यहाँ आना था, आपको ये देखना था, आपको ये सुनना था, ओम आपको ये शांति। बोलना था। ओम दीदी, शांति। एक बात पूछनी थी, बाबा ने जो आज कहा है लाठी भी छोड़ो, इसका क्या मतलब है दीदी? एक हाँ, कथा है, एक कथा है, एक बाबा ने कहा है एक कथा है लाठी भी छोड़ो, इसका क्या मतलब है? अरे वो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि लाठी भी याद नहीं आए। वो जो संत लोग लाठी लेके चलते हैं ना, लाठी लोग लेके चलते हैं ना संत लोग। आधार मतलब कोई याद ना आएगा। हाँ, अच्छा ऐसे अच्छा। आधा। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक है तो दीदी, वो थैंक यू। कोई भी आधार बुद्धि में नहीं हो कि अच्छा ये एक बार एक, जैसे एक लाठी का है, ऐसे ही लोटी का भी है कि ना। एक संत थे, तो उनको वैसे वो किसी चीज का उनको एकदम फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज, जहां से जब वो लौट के चल देते थे। उनको अपना एक लोटा था। तो एक बार एक जगह से एक एक बार वो बैठे थे और कोई उनका लोटा उठा के लिए, वो इतने परेशान हो गए। तो सब हंस दिए कि बताओ, सब त्यागा, घर गृहस्थी सामान सब कुछ, पर किससे अटैचमेंट रह गया? लोटी से। हम्म तो बाबा कहते हैं मैं तो लोटी और लाठी की भी बात नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ ये तन जिसके आधार पर तुम बैठे हो, वो भी तुम्हें याद ना है, इसको भी भूल जाओ। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो। क्लियर हुआ? जी दीदी, बहुत अच्छे से। एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तभी यहाँ टिकेगी। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। ये सब तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे द्वारा किसी का कुछ अच्छा हो जाता है ना, आप किसी का हेल्प कर देते हो, कैसे वो याद टिकी रहती है? हमने हेल्प करी, हमने हेल्प करी, टिकी रहती है ना। हम्म याद करते रहते हैं ना उसको। जो कुछ है सब काम में लगा दो। क्या कर दिया? जैसे ही ये थॉट आया, मैंने किया, सॉरी बाबा ये तो आपको करना था, आपने किया ना, तुरंत उसको काम में लगा दो। जहां मन में आए कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, उसको तुरंत
ट्रांसफर कर दो। किसने किया? किसने किया? बाबा ने किया। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। ये भी शरीर है ना, ये भी सूक्ष्म शरीर है। मैंने किया, बहुत बड़ा अटैचमेंट है ये। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। इम्पोर्टेंट वर्ड, ये कौन सा शरीर है? तमन्ना का शरीर। तो तमन्ना का शरीर त्याग के कौन सा शरीर त्याग कर धारण करना है? तमन्ना का शरीर त्यागना है, तो उसके जगह कौन सा शरीर धारण करना है? बोलो। ये उसकी जगह काम जीत हो सकता है, माया जीत हो सकता है, और इच्छा मात्रम अविद्या या कार शिव भाव का। मजबूर भी बोल सकते हैं। तमन्ना का शरीर त्यागा, हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या वाला शरीर। फुल एक्सेप्टेंस का ना। फुल एक्सेप्टेंस का, फुल डिटर्मिनेशन का कि ये सब बाबा करा रहा है, सब बाबा का है। मेरे पास तमन्ना शब्द नहीं है। मैं यहाँ पर ईश्वरीय रिप्रेजेंटेटिव शिव कुमार बैठा हुआ हूँ। तमन्ना का शरीर त्याग देना, तो ये अशरीरी होने में सिर्फ 5 तत्वों के शरीर का त्याग नहीं है। ये सारे संकल्प, ये सारे भाव, ये सारे जो हमने आवरण पहने हुए हैं, तमन्नाओं का, इच्छाओं का, भाव का, भावनाओं का, फीलिंग्स, इमोशंस, एंड देन रिलेशंस, उन रिलेशन से एक्सपेक्टेशंस, ये सब का त्याग। तमन्ना नहीं, यह तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चे का खेल है, इकट्ठा अपने में फील। बता बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए रहे हैं, पर वहां इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू में। तो मैं मतलब ये बच्चा और बाबा दोनों खेल खेल रहे, कहाँ पर? इसी तन में बैठ। तो हम दोनों कंबाइंड हैं। मैं ईश्वरीय संतान के रूप में ईश्वर के साथ कंबाइंड इस तन में बैठा हूं। तो कौन सा खेल चल रहा है अभी? संगम का खेल चल रहा है। रावण के जाने का, सत्युग आने का जो खेल चल रहा है, वो कौन खेल रहा है? बाबा। और ये रोल, मैं आत्मा तो परमधाम में बाबा के अपने घर में एकदम इंटैक्ट बैठे हूँ। इस खेल को अब मैं देख पा रही हूँ, पर इस खेल में मुझे किसके संग रहना है, ये चॉइस बाबा के संग में, ईश्वरीय संतान के रूप में। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं, बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की ना। तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा कितना कार्य करता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण किया। ऐसे जब मैं हर सेकंड अपना बाबा को अर्पण करती हूँ, तो बाबा हमें यूज करता है, किसी को करंट देने के लिए, किसी को भक्ति का फल देने के लिए, किसी को सुख देने के लिए, किसी को पतित पावन बनाने के लिए। तो हम करंट की तरह यूज हो सकते, जैसे ब्रह्मा बाबा यूज हुए। कब? जब इक्वली समर्पण है, इक्वली समर्पण। तो अपने समर्पण पर बहुत फोकस करना। ये फुरना लग जाना चाहिए कि फलाने की को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं।
सुना? बाबा से करंट लेने से आयु बढ़ती है, क्या अर्थ हुआ इसका? पढ़ाई से आयु बढ़ती नहीं, करंट से आयु बढ़ती, इसका अर्थ क्या हो रहा है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन? क्या लग रहा है आप लोग को? दीदी हमारा सत्य स्वरूप में रहने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। हम्म जैसे हम कर्मणा में हम योग कर रहे हैं ना अपने सत्य स्वरूप में रहने के लिए, ड्यूरेशन हमारी बढ़ती जाती है, आयु बढ़ने का मतलब। ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, वेरी गुड। और क्या टच हो रहा? दीदी बाप समान बनते जाते हैं दीदी। बाप समान का प्रैक्टिकली बताइए, भारी भारी शब्द नहीं। आपको क्या लगता है कि करंट से आयु बढ़ी, कौन सी आयु बढ़ी? जैसे आत्मा को दीपात्मा को लगा कि ड्यूरेशन ऑफ निराकार बढ़ जाता है, स्मृति की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। और दीदी जितना करंट, जितना याद में रहते हैं उतना गुण स्वरूप भी रहते हैं और साक्षी भी प्रॉपर हो पाता है। अदरवाइज तो मतलब जैसे जागृति चली जाती है फिर वापस रोल आ जाता है। वेरी ट्रू। इसको अगर एक शब्द में बोले ना तो हम अकाल हो जाते हैं, टाइमलेस जोन में होते हैं। आयु बंधी हुई है ना, आयु तो टाइम के साथ बाउंड है, एंड वी आर टाइमलेस। अकाल, आत्मा अकाल, उसका आयु से कोई लेना देना नहीं है। वो थी है रहेगी अमर। तो जितना करंट पाते हैं, हमारी ये स्मृति, हमारी ये नॉलेज या उसका स्वरूप बन के रहना कि मैं तो अमर हूं, आत्मा अमर है, अकाल है, आयु में बांध नहीं सकते, आयु से शरीर बंधा हुआ है, मैं आत्मा अमर। तो जितना करंट प्राप्त होगा ना अमरता की, फीलिंग बढ़ जाए। रिश्ते की आयु भी बढ़ती है, आपस में सबकी, घर की आयु। यस, हम टाइमलेस हैं एक्चुअली में। मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं एनर्जी टाइमलेस हूँ। साइंस हैज प्रूवन ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। एक बार एनर्जी है तो है, बस वो रूप रंग आकार देश काल सब बदलती रहती। तो वो क्या बदलता है? बदलने का कार्य नीचे में है। मुझ आत्मा के अंदर कुछ नहीं बदलता, मैं थी हूँ रहती हूँ। तो जितना हम याद में रहते, बाबा की करंट हमें मिलती, तो ये याददाश्त और ये महसूसता, ये जागृति की आयु बड़ी हो जाती है, हमें याद रहता है। और जितना ये याद रहता है हम टाइमलेस हो जाते हैं, हम टाइमलेस जोन में ही है। So I'm timeless, I'm bodiless, timeless, emotionless, feelingless, role-less, storyless, identityless, pure, perfect, whole, complete energy. ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, ऐसे भी कह सकते हैं ना कि चित्र से विचित्र में आ जाते हैं। करेक्ट। तो हाँ चित्र जी। की आयु होती है हाँ, चित्र की आयु है, विचित्र की तो है ही नहीं। है ना? चित्र की आयु है, विचित्र की आयु नहीं। वेरी ट्रू। एवर हेल्दी बनता। दुनिया में किसकी आयु 2125 वर्ष, 150 वर्ष भी होती है, तो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा, भक्ति की भी महिमा।
मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान को तो पता नहीं पड़ता, भक्ति भी पावरफुल होती जाती, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। जब स्वरूप बनने लगते हैं ना, यहाँ भक्ति से, वो बाहर वाली भक्ति की बात नहीं कर रहा बाबा, प्लीज अपने आप को थोड़ा उससे दूर रखेंगे। ये बाहर की भक्ति की बात नहीं कर रहा बाबा। हम बच्चों में दो पार्ट है, दो तरह के बच्चे हैं। एक जो गाना गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, अरे वाह बाबा, अरे वाह बाबा, क्या मुरली, क्या बाबा, अरे वाह बाबा, अरे वाह क्या बच्चे, अरे बाबा का ये बच्चा, बाबा का महिमा में ही, भक्ति में ही लगे रहते हैं। एक टाइम मुरली कर ली, अमृत वेला कर लिया, नुमा शाम कर लिया, उनको लगता है बस नियम कानून में उतर गए, परफेक्ट हो गए। उसको बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया, इसको तो मैं साधारण समझता हूँ। जो ज्ञान के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बाबा के महावाक्यों का रूप लेते जाते हैं। दे टेक दे बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ बाबाज प्रीशियस वर्ड्स। जो बाबा कहते हैं रत्न के समान जो मेरे शब्द हैं उनका रूप तुम बनते, वो ज्ञान वाले बच्चे जिनका लक्ष्य होता है कि एक एक महावाक्य मेरे से दिखे, लोगों को साक्षात्कार हो जाए। पतित पावन, कल्याणकारी, सुख करता, दुख हरता, सदगति दाता, विधाता, वरदाता। बाबा के एक एक कर्तव्य का रूप हम हो। ऐसे बच्चे वो क्या होते, ज्ञान वाले बच्चे। उनसे भक्ति छूट जाती, वो बार बार रिमाइंड नहीं करते, जपा जप नहीं करते, उनसे होता जाता है सुख, बहता है उनसे सुख, बहता है उनसे प्रेम, बहता है उनसे निस्वार्थ भाव, बहता है उनसे शुभ भावना, बहती है उनसे शुभकामना, बहती है उनसे दुआएं, जो योग द्वारा वो रूप ले लेते हैं, कंबाइंड विथ each and every word of Baba, not रटोफाइन। सुमन बोलते नहीं चले जा रहे, बल्कि उसको फील कर रहे, हाँ मुझसे इस पर वो सुख, वो शांति, वो पवित्रता, वो आनंद, वो शक्तियों का प्रवाह हो रहा है पूरे जगत में, कण कण में, रोम रोम में, पांचों तत्वों में, नौ ग्रहों में, तारागण में, नक्षत्रों में, मनुष्य आत्माओं में, भक्त आत्माओं में, नास्तिक आस्तिक, जीव जंतु, बेहद का प्रभाव। उनकी बुद्धि 4-5 लोगों में नहीं अटकी रहती, 5 परिवार के लोगों में नहीं अटकी रहती, मैं और मेरे में नहीं अटकी हुई होती। फ्री फ्लो ऑफ बाबाज करंट। उन्हें महसूस होता है कि मुझसे ये करंट जा रहा है। जैसे आप सबसे शेयर किया कि जिस पल उस बच्चे को सकाश बाबा दे रहा था जो लापता था, जिस पल वो करंट जा रहा था उस पल ये साथ में भाव आ रहा था, ये मिल जाएगा, विद इन फ्यू डेज ये मिल जाएगा। और आज जब उसको पढ़ा तो लगा बाबा वो करंट कितना एक्यूरेट था। और वो करंट एक्यूरेट क्यों था, बिकॉज उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, नो रिलेशन, बस करंट प्रवाह हो रहा था। ये आत्मा तुम सुरक्षित हो, ये आत्मा तुम पूर्णतः सुरक्षा कवच में हो। इस करंट में, इस प्रकाश में, इस प्रवाह में कहीं स्वार्थ नहीं था, क्योंकि कहीं मैं और मेरा ही नहीं था, ओनली रूहानी रिश्ता ऑटोमेटिकली था ना, क्योंकि उसको ना देखा है, ना जाना है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई इमोशंस है, ना कोई फीलिंग्स है। कंप्लीट रूहानी रिश्ते से जब भी कोई कार्य होता है उसमें सच्चाई होती है, उसमें सत्यता होती है।
और फिर रियल करंट हमें मिलता है। भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, रटना बंद हो जाता है, मेहनत खत्म हो जाती है जब योग युक्त आत्मा होती, योगी आत्मा होती। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को ना जानने कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, ये तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो अब भाव सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। कैसे देही अभिमानी? इस देह में बैठा मैं शिव कुमार, ईश्वरीय रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वरीय उत्तराधिकारी, ईश्वरीय सेवाधारी। ये कल रात योग में बाबा ने नाम दिया शिव कुमार। जो सोने से पहले बाबा योग कर रहा था, उसमें बाबा ने कहा शिव कुमार। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, पवित्र बनना। पवित्रता की डेफिनेशन क्लियर हो? व्हाट इज पवित्रता? क्या है पवित्रता? टुडे व्हाट इज पवित्रता? व्हाट इज प्योरिटी टुडे? व्हाट इज प्योरिटी टुडे? एकांत। एकांत। शिव एंड कुमार। जो अभी आपने वो एग्जांपल दिया ना कि बच्चा मिल गया, दैट इज आल्सो प्योर प्योरिटी। यस, प्योरिटी। क्योंकि वहां इमोशंस नहीं थे, वहां फीलिंग्स नहीं थे, वहां कोई रिश्ता नहीं था, वहां कोई बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक थॉट था, शिव कुमार। मैं ईश्वरीय संतान, एक ईश्वरीय संतान दूसरे ईश्वरीय संतान को करंट दे रहा है, दिस मच ओनली। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है। अभी लोग कितने बच्चे बैठ के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं? ट्रुथफुली हैंड रेज करिएगा, कितने बच्चे बाबा के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं? एक भी नहीं देखा। हम लोग सोचते हैं बुद्धि से पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, पर बाबा हमेशा कहता है पेन पेपर हाथ में हो। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए ना भाषण करने के समय। इसमें तो है ही बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे। इस पल क्या करता है बाबा? बाबा प्रवेश करता है, तो प्रवेश करके वो निमित्त आत्मा को भी सुनाता है और सामने बैठी आत्माओं को भी सुनाता है। तो पॉइंट्स नोट करने चाहिए। कोई बहाना नहीं होता उसमें कि मैं तो काम कर रहा था, मैं तो ट्रैवलिंग कर रहा था। उसमें क्या होता है, फोन पर आप नोट कर लो, क्योंकि वो रिवाइज करना होता है। जो पॉइंट्स आपको टच करते हैं, जो पॉइंट्स आपको लगते हैं वाओ, जो आपको एकदम से अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये बात तो सही है बाबा, इसको नोट करना चाहिए। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे। वे पॉइंट्स नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाओ। बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम रजाई में चलते हो सिर्फ
नंबरवार जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना पद उच्च प्राप्त होता है। जितना याद करते हैं, जितनी धारणाएं करते हैं, उतना पद उच्च पाते। बाप कहते गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब अगेन उच्च पद यानी व्हाट? उच्च पद यानी व्हाट? उच्च पद यानी व्हाट? ये बाबा का दिल तख्त। व्हाट इज दिल तख्त? अगेन सॉरी, मतलब जो रिलेशन है बाबा के साथ वो फील होता रहता है, होता रहता है। प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज, फ्रीक्वेंस प्योरिटी की ये स्टेज दोस्तों, जहां मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा वो आपको प्रभावित नहीं करता। मटेरियल वर्ल्ड इज नो मोर माय आइडेंटिटी। मटेरियल वर्ल्ड, थिंग्स, पीपल, नो मोर इफेक्ट्स मी। उच्च पद हाई फ्रीक्वेंसी में जाकर बैठ गए, वहीं पर टिके हुए हैं। ये किसको होता है? जो याद और धारणा बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। अब कौन सा वस्त्र पहनना और कौन सा वस्त्र उतार देना है, इसकी फुल अवेयरनेस। तमन्नाओं का वस्त्र उतार दिया, भरपूरता का वस्त्र धारण कर ले। लेने का वस्त्र त्याग दिया, देने का वस्त्र धारण कर ले। लेने का वस्त्र त्याग दिया, देने का वस्त्र धारण कर ले। चाहिए चाहिए उतार दिया, देना देना धारण कर ले। I am complete, I am whole, I am perfect, I am immaterial। जो मेरी परफेक्शन है, जो मेरी कंप्लीटनेस है, जो मेरी होलनेस है, वो मटेरियल से नहीं आइडेंटिफाई हो रही। जैसे मेरे पास बहुत धन आ गया, बहुत मतलब अरबों खरबों में धन आ गया, दैट इज नॉट डिनोटिंग कि हाउ मच भरपूर आई एम। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है एंड वो चेहरे पे स्माइल, संतुष्टता, भरपूरता, कामनेस, क्वाइटनेस, दैट इज रियल परफेक्शन, दैट इज रियल होलनेस। संपन्न, संपूर्ण। मटेरियल से नहीं डिसाइड हो रहा। अच्छा मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। आजकल कॉन्टैक्ट्स की भूख बहुत रहती है। तो मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरा बहुतों के साथ अच्छा रिलेशन है, मेरे पास बहुत पैसा है, एंड मेरे पास बहुत ज्वेलरी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो मैं धनवान हूं। तो मटेरियल, ये हो गया मटेरियल से धनवान होने की आइडेंटिटी। इममटेरियल रिचनेस। कौन सी रिचनेस? गुणों की रिचनेस, है ना। गुणों से धनवान, शुभ संकल्पों से धनवान, दुआओं से धनवान। मीठे बोल से धनवान, मीठे स्वभाव, मीठे संस्कार से धनवान, संस्कारों का धनी,
स्वभाव का धनी, गुणों का धनी, शक्तियों का धनी। दिस इज माई रिचनेस। इस बिलीफ में जब हम बैठते हैं 24/7, मैं इसी बिलीफ में हूं। दैट इज रियल उच्च पद पाना। बाप कहते हैं गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुराना काम में नहीं आएगा। अब आज की मुरली के जो पॉइंट्स है वो कल नहीं काम आएंगे, वो आज ही काम आने वाले। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाते। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, बहुत नंबरवार, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे महारथ हैं। बाबा की बात अलग है, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती था, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान को जब किसी के पास पहुंचना होता है वो हमें यूज करता है, इसको पक्का बुद्धि में रखना है। हम्म, ये सब समझने की बात है। तो हमें सरेंडर होना है, मन से, बुद्धि से, तन से, धन से, स्वभाव से, संस्कार से, रिश्तों से, संबंध से, संपर्क से हमें सरेंडर होना है। बाबा यूज इट, एंड व्हेन बाबा इज यूजिंग, तब फिर उसमें बीच में मैं मेरा नहीं लगाना। ओ मैंने किया, ओ मेरा हुआ, हमने नहीं किया। आपने बाबा को सुबह सुबह सरेंडर किया था, बाबा यूज दिस आइज, यूज दिस माउथ, यूज दिस माइंड, यूज दिस बॉडी, यूज दिस मनी। आपने कहा सुबह उठ के बाबा को ये सब। फिर बाबा ने जैसे उसको यूज करना शुरू करा, अच्छा मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको तन से हेल्प करी, मैं उसके साथ गया, मैंने उसको हाथ पकड़ा, तो दिस इज रॉन्ग ना। ये सब समझने की बातें। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो, कोई को करंट देने, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़े, शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना, ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो, मैं ईश्वरीय शिव कुमार हूँ। दूसरे को करंट देना, तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाए, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी, बाप भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो बाप को बहुत याद करते हैं। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती तो भी बाप को बहुत याद करते हैं। ये लाइन नोट कर लीजिए, जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है बाबा को, हमें बाबा की बहुत याद आती है। ये ये टू वे वर्क होता है, इट्स नॉट ओनली वन वे कि हम बाबा को याद करें। कितना इम्पोर्टेंट है ये लाइन, टू वे है ये वर्क, नॉट वन वे। जब बाबा को भी किसी की मदद करनी होती है, अभी थोड़े दिन पहले क्लैरिटी दी थी ना बाबा ने कि भक्ति का फल देने के लिए भी मैं किसको यूज करूंगा, तो मैं ही तो यूज करूंगा। आज उसको कितनी क्लैरिटी से समझा रहा है बाबा, वर्ड टू वर्ड बोल के। दीपा आत्मा याद है? हम्म, ये लाइन बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले हमें समझाई थी। बोली थी दीदी कि हाँ हमें हम्म यूज करेगा बाबा, याद है दीदी, हमें ही यूज हम्म करेगा। हमें यूज कर, आज उसको कितने अच्छे से समझा रहा है बच्चों को। सर्च लाइट देने के लिए भी वो क्या करता है, तो भी बाप को बहुत याद है। अचानक से हमें बाबा की बड़ी याद आने लगती है तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। सुना?
जिन आत्माओं को बाबा अगर बुद्धि में कभी लाता है ना, जब मैं एक के अंत में हूँ, बाबा को याद करियो, कोई आत्मा बुद्धि में आती है, उसका अर्थ क्या है, उसको सर्च लाइट देना है बस। यू हैव टू गिव अ लॉट, क्योंकि उसका भक्ति का शायद फल का टाइम चल रहा है, उसके भक्ति का फल का टाइम चल रहा है, वो जरूर भगवान को बहुत तेजी से याद कर रहा है, तो वो आपको याद आ रहा है। जैसे ही हमें कोई याद आ रहा है तो ये सोचना रही है क्यों याद आ रहा है, अरे इसकी कहाँ से याद आ गई, उल्टा क्या काम शुरू कर देना है, अच्छा बाबा इसको सर्च लाइट देना चाहता है, अपना करंट कनेक्ट करो बाबा को, अशरीरी होकर उस आत्मा को वो लाइट भरो। वो भगवान को उस वक्त याद कर रहा है किसी रूप में। कितना अच्छा पॉइंट दिया बाबा। कई बार ऐसा होता है, हम लोग योग में बैठे होते हैं और बाबा किसी को एकदम बुद्धि में इमर्ज कर देता है। जैसे कल परसों में ही अंकिता बहन ने मैसेज डाला मुझे कि आज सॉरी सुबह में, कि दी मैं योग कर रही थी तो बाबा ने आपकी पूरी फैमिली इमर्ज कर दी। तो अंकिता बहन आंसर मिल गया कि बाबा को उस वक्त इस फैमिली को, है ना, इस फैमिली को सर्च लाइट देनी थी, तो बुद्धि में इमर्ज कर दिया बाबा ने अंकितात्मा के अमृत वेले। उनको ये पता नहीं क्यों पूरी फैमिली इमर्ज करी, हाँ, पर यहाँ मुझे पता है कि क्यों पूरी फैमिली इमर्ज करी। So how Baba uses each and every child. So surrender yourself. Surrender yourself so that Baba can use. ये नहीं सोचो अरे ये क्यों याद आ रहा है, ओफो योग, ये ना मुझे याद आ रहा है इस पॉइंट पर, एक बार शिवानी दीदी की बहुत एकदम, जब मैं नया नया बाबा का बच्चा था तब की क्लास में था कि योग नहीं लगता से बच्चों ने उनको शिकायत करी होगी कि योग नहीं लगता। वो उस समय की, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वो अवेकनिंग का प्रोग्राम करते थे। तो उन्होंने बोला कई बार हम लोग को लगता है कि अरे भगवान मेरी तो बुद्धि इधर उधर भाग रही है, तो उस समय उन्होंने ये लाइन बोली थी। इट मीन्स देखो वो कितना ज्ञान स्वरूप बच्चा है, कि उन्होंने कहा अच्छा जिसकी याद आ रही है ना उसी को सकाश देना शुरू कर दो, बाबा को मत छोड़ो। जिसके पास बुद्धि चली गई है, सपोजिंगली किसी फ्रेंड के पास बुद्धि चली गई है, या हम याद में बैठे थे, हम बाबा को याद कर रहे तो एकदम से एक फ्रेंड याद आने लगा, या भाई याद आने लगा, या बहन याद आने लगी, तो डरो नहीं या लड़ो नहीं अपने आप से, उसको सकाश देना शुरू करो, उसको आत्मा देखना शुरू कर दो। जो आप भर रहे थे अपने अंदर शांति, वो शांति उसको भी देना शुरू कर दो, पर उस पर लड़ाई मत करो, ओहो ये क्यों याद आने लगा, अरे अब वो क्यों याद आने लगा, अरे मुझे वो अपना पास्ट क्यों याद आने लगा, और पास्ट याद आने लगा उसको सकाश देना शुरू कर दो। पर हटो नहीं वहां से कि मेरी बुद्धि नहीं जुड़ रही है चलो हट जाओ, नहीं हटो नहीं। कुछ भी याद आ रहा है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, आदमी कोई भी, कोई रिश्ता, कुछ अच्छा कुछ बुरा, हाँ सकाश सेवा शुरू कर दो। वही करंट जो आप बाबा से ले रहे थे वहां भी देनी शुरू कर दो। ओके बाबा, अच्छा ये याद आ रहा है, मतलब इसको भी करंट देना, बजाय कि हम भागने लगते मेरा तो योगी नहीं लग रहा, लोग इतने सारे बुद्धि में आ रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट उस समय का आज जाकर के समझ आ रहा है। सबको क्लियर हुआ? आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जाकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है, बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते, मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते। तो कैसे वाले विघ्न पड़ते, समझ आए? उस विघ्न को कैसे खत्म करना है, उस विघ्न मतलब उसको विघ्न नहीं देखना है ना। हम इसको विघ्न मानते हैं कि अरे हमें तो वो याद आ रहा था, हमें तो वो याद आ रहा था, हमें तो पास्ट याद आ रहा था, हमें तो फ्यूचर याद आ रहा था। इसको विघ्न नहीं मानना है, उसको भी बाबा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या करना है उसमें? करंट पास करना है। क्लियर हो रहा है सबको? जी दीदी, या फिर उसको बाबा की गोदी में बिठा दो, ये भी सुनना हाँ मन। हाँ सुनो। यस, है ना। तो अब हम उसको विघ्न देखते थे, वो विघ्न नहीं है। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है। कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है।
इस बाप के ज्ञान रूपी सोने का दूध किसकी बुद्धि में टिकेगा? सोने के बर्तन में। ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन, यानी बिल्कुल प्योर बुद्धि चाहिए। प्योरिटी ऑफ माय इंटेलेक्ट। आज बाबा ने प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट भी क्लियर कर दिया कि बुद्धि जहां जहां दौड़ रही है, बस तुम मेरा ही करंट प्रवाह करना शुरू कर दो। तो पहले वो अकेले दौड़ रही थी, तो वो क्या थी? नेगेटिव थी। उसको जैसे ही बाबा से जोड़ दिया, पॉजिटिव बुद्धि हो गई। हम है उसको याद भी कर रहे हैं, पर चूंकि उसमें मैंने बाबा को ऐड कर दिया, कंबाइंड हो गई बाबा से उसको याद करने में, तो वो कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव बुद्धि हो गई, प्योर बुद्धि हो गई, क्योंकि अब वो मैं संबंध से नहीं याद कर रही। दी इन दिस वे तो कंटिन्यूशन भी रहेगा, है ना, कंबाइंड से जितना हाँ, बाबा के साथ निरंतरता का। भी रहेगी। हाँ एग्जैक्टली। तो निरंतर याद वाला हम लोग का जो होमवर्क है वो भी पूरा हो जाएगा, कि हम जा तो रहे हैं बहुत जगह बुद्धि से, पर हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, माँ बाबा का ही करंट पास करना शुरू कर रहे हैं। और फुल एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा। फुल एक्सेप्टेंस भी आ जाए, अपने आप में भी ग्लानि, गिल्ट नहीं आएगा कि हाँ मैं तो याद ही नहीं ठीक से कर रही थी। सो यही दीदी ब्यूटीफुल। बात मैं कहने वाली थी, भी दिल शिकस्त भी नहीं होंगे कि मैं तो याद कर हाँ, रही दिल थी, क्या शिकस्त हो भी गया। नहीं होंगे। हाँ, ये कई हाँ बार ये, इसी से दिल शिकस्त हो जाते हैं। हाँ एक छोड़ घंटे में देते योग हैं, में बैठी बैठ थी। जाते हैं आराम से। और वो बहुत याद आ रहा अच्छी था, बात। वो याद आ रहा था, वो याद आ रहा था, तो एकदम दुखी हो जाते हैं। तो अब दिल शिकस्त भी नहीं होंगे। अरे जहां जहां बुद्धि चले, चल चल, अब तो तू भाग, तुझे जितनी दूर तेज भागना है, जितनी दूर भागना है तू भाग, क्योंकि अब मैं बाबा के साथ तेरे पीछे पीछे भागूंगी। तो मेरा वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वो मेरे दान खाते में आ जाएगा, मेरे पुण्य के खाते में आ जाएगा। याद करना पुण्य काम बन जाएगा। है ना, कितना सुंदर हो गया ये तो। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया। तुम भी पहले नहीं जानते थे, ये तुम्हारा मर जीवा जन। अभी तुम जानते हो, हम देवता बन रहे हैं। इसको एकदम पकड़ के रखना है, मैं देवता बन रहा हूं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे अकेले किसी को याद करे तो विकर्म बन रहा है ना, चाहे मोह बन रहा है, चाहे एनीथिंग। तो जैसे उसको बाबा के साथ कंबाइंड करके याद करने लग गए, तो वो क्या हो गया? प्योर हो गया। तो वे कर्म नहीं बनता। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं, बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया बुद्धि से। नोट करिएगा इस लाइन को, सब कुछ छुड़ा दिया बुद्धि से। आकर्षण मुक्त बुद्धि, आकर्षण मुक्त मन, आकर्षण मुक्त संस्कार, आकर्षण मुक्त जीवा, आकर्षण मुक्त दृष्टि, आकर्षण मुक्त श्रवण, आकर्षण मुक्त स्पर्श, आकर्षण मुक्त चलन, आकर्षण मुक्त प्रेजेंस, आई एनर्जी, मी एनर्जी, fully free from attractions. सब कुछ छुड़ा दिया, नो अट्रैक्शन एट ऑल।
कितना भी बाबा हाई लेवल की सेवा करा रहा है और एक सेकेंड में बोल रहा है बच्चे चलो, तो चलने को रेडी। सेकेंड थॉट भी नहीं कि बाबा ये सेवा कंप्लीट कर लो फिर चलो। अट्रैक्शन लेस। डिसइंटरेस्ट। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, भक्ति भी की बातें एकदम उड़ गई। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागे सुनने के लिए। ये सकाश अभी के अभी पूरे यूनिवर्स में हम बच्चे फैला रहे हैं कि इतने प्यारे प्यारे टॉपिक से मर्ज हो रहे ब्राह्मणों की बुद्धि में, इतने प्यारे प्यारे यूनिक, है ना, ब्लॉग्स, यूनिक राइटअप्स, यूनिक लेक्चर्स ब्राह्मणों की बुद्धि से इमर्ज हो रहे हैं कि सब सुनने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो यूनिक नॉलेज है, इममटेरियल नॉलेज है, थर्ड वर्ल्ड की नॉलेज है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो। हाँ जी। जैसे अभी आपके थ्रू बाबा ने बोला ना कि हमारे द्वारा यूनिवर्स को सकाश जा रहा है, यस। तो एक ऐसे सूक्ष्म में संकल्प है, अब तेरे द्वारा कहाँ जा रहा होगा पूरा यूनिवर्स को सकाश। तो ये ये अभी एक मिनट नहीं लगा कि ये ना ये मन का संकल्प है, तो ये संकल्प अपनी ओर खींच नहीं पाया कि नहीं ये मन का है, वो तो लिविंग लाइट बीइंग है। फिर लगा एक्सेप्टेंस, हाँ हाँ जा रहा है जा रहा है। तो ये है कि इंटरेस्ट मेरा किस में है, ये आपने जो कहा ना, इधर डिसेस इंटरेस्ट मन ये किस से। जी अभी अभी ये देखना है क्या। मन कहेगा मैंने किया, है ना, मन कहेगा मैं, क्योंकि मन तो मैं से वशीभूत है। उसको जैसे ही हमने बाबा के साथ कंबाइन किया कि तो बाबा का संकल्प था, पूरे यूनिवर्स को इसी पल सकाश दे दिया बाबा ने। तो ये जो मैं का आकर्षण है, मैंने का आकर्षण है, उसे फट से मत, ओ बाबा ने इसी पल अपना करंट प्रवाहित कर दिया। ये बाबा का कर्म है। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो क्या कोई और धर्म नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सत्युग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो, जबकि कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छों सदृश हो जाए। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठे, उन्हीं को ही टचिंग होगी। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं। कौन सा रोग लगा अभी सबको? कौन सा रोग लगा? मैंपन का दीदी, मेरेपन का, देवभान का। ये तेरे से मैं और चिपकने मैं। का। चिपक जाते हैं, उस फीलिंग से चिपक जाते हैं। यस। तो इस समय सब रोगी हैं, मैं मेरे से, क्योंकि मेरा बोल के संबंध संपर्क सब खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा पूरा जाल तैयार हो जाता है मेरा बोलते ही। मैं से मेरा उत्पन्न हो जाता है, तो ये रोग बन जाता है। मैंने किया, मेरा है, मेरा इज अ वेरी बिग रोग। तो ये बाबा कल कहते के हैं स्लोगन निरोगी में था ना कि मेरापन यानी कि रिश्ता, और अगर मेरापन नहीं तो परिश्ता। परिश्ता। वाओ ब्यूटीफुल। यस, कल का वेरी ट्रू। मैंपन इज
रिश्ता तेरा यानी फरिश्ता। पर रिश्ता, फरिश्ता ऐसे ही कुछ लग रहा है। पर रिश्ता, पर रिश्ता, ये टॉपिक भी रखो। बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लगाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे, ये बाबा की गारंटी। और 21 में ये आज का एक जन्म भी आता है। इफ आई डोंट हैव एनी अट्रैक्शन, एनी अटैचमेंट, तो कोई रोग मेरे आसपास नहीं आ सकता। कितना प्यारा बाबा ने पॉइंट दिया है। 2 वर्ड्स को अगर हम एकदम त्याग दें, बाबा कहते हैं ना त्याग करो, तो यहाँ जितना भी त्याग वैराग्य जो शब्द बाबा यूज करता है ना, वो शरीर के लेवल पे नहीं करता, बुद्धि और मन के लेवल पर करता है, संस्कार के लेवल पे करता है। कि मेरे पास 2 शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, वन इज अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज अटैचमेंट। तो कोई रोग ही नहीं, यही 2 से सारे रोग हैं। अभी ये संगम, ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ, याद भी करते हैं हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ तुम सबको समझाने के। अब मैं आया हूँ तुम सबको समझाने के लिए। अंत में आखिरीन सब समझेंगे जरूर, अंत में हर एक को समझ में आएगा, पर वो कमाई का समय नहीं होगा, वो सिर्फ मुक्ति का समय होगा। अभी हमारे पास कमाई का ऑप्शन होता है। बाबा युक्तियां बहुत बताते रहते हैं, अच्छा तो खूब धनवान बनो। हे पद्मा पदम भाग्यवान धनवान बच्चे। तो धनवान बनने के आज बाबा ने हमें क्या दिए, युक्ति दिए। बाबा के मैसेंजर बनो, करंट पास कराने वाले बनो, कि बाबा आपके थ्रू पूरी दुनिया को करंट दे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम के रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता पिता पिता को याद प्यार नमस्ते नमस्ते शुक्रिया नमस्ते। बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है, रात्रि को जाग कर एक दो को करंट दे मददगार बनना, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुरानी दुनिया को भी भूल बाप को याद में रहना है, पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत का अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना। सबने स्वदर्शन किया आज? कौन है आप? एक साथ बोले, कौन है हम सब? शिव कुमार। जी शिव बाबा, शिव कुमार। कुमार। कुमार, शिव कुमारी, शिव कुमार। कल्याणकारी शिव कुमार, कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी संतान शिव कुमार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिव बाबा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परमात्मा, सुप्रीम फादर एंड सन ऑफ गॉड। ये नशा अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं और कोई है ही नहीं। माया मुझे बोलती ओ सुनो, तुम बेटा हो, तुम बेटी हो, तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम बहू हो, तुम दोस्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो। माया अपना चक्र चलाती रहती है, मुझे उसको कैसे हराना है? मैं तो ईश्वरीय संतान, मैं तो शिव कुमार,
शिव का करंट पास करने वाला ट्रांसफॉर्मर। जैसे बिजली, घर से बिजली जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर में आती है और वहां से वो ट्रांसमिट होती है सभी घरों में। तो बाबा बिजली घर, उसका पूरा पावर कहाँ आ रहा है? ट्रांसफॉर्मर, मुझ आत्मा में। अब मुझ आत्मा से जितनी आत्माएं कनेक्टेड है, सब में वो पावर ऑफ परमात्मा इज ट्रांसमिटिंग। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन जाए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जमना। ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। वाओ। मैं कौन? मेरा कौन? ज्ञान। फिर उसके साथ कंबाइन हो जाना, तो आप उड़ते ही रहोगे, फंस नहीं सकते। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। शुक्रिया बाबा तेरा, तुझको। ओम शांति। थैंक यू।